नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पीएम मोदी ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सीआईसी में होने वाली बड़ी नियुक्तियों को अंतिम रूप देने के लिए एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। हालांकि बैठक में क्या हुआ इसका आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कुछ नामों पर राहुल गांधी ने असहमति जताते हुए एक डिसेंट नोट दिया है। बैठक में करीब 1.5 घंटे से ज्यादा चली, क्योंकि पैनल को कई महत्वपूर्ण पदों पर फैसला लेना था, जैसे नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी चीफ की नियुक्ति और 8 सूचना आयुक्तों के नाम तय करने थे। पैनल ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में खाली पड़े विजिलेंस कमिश्नर के पदों के लिए भी संभावित नामों पर चर्चा की। ये बैठक ऐसे वक्त हुई जब लोकसभा में चुनावी सुधारों पर बहस जारी है। चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि मैं उस कमरे में बैठा होता हूं, पर मेरी आवाज नहीं सुनी जाती। एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह, दूसरी तरफ विपक्ष का नेता। जो वो तय करते हैं वही होता है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सूचना आयुक्तों और विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति पर हुई बैठक में राहुल गांधी ने अपना असहमति पत्र यानी डिसेंट नोट दर्ज किया। साथ ही कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई शॉर्ट लिस्ट में एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के नाम बेहद कम हैं। सूत्रों के अनुसार राहुल ने कई हफ्ते पहले ही सरकार से उम्मीदवारों की जाति आधारित जानकारी मांगी थी। ये जानकारी उन्हें बुधवार को दी गई। इसमें पता चला कि कुल आवेदकों में सिर्फ 7% लोग ही पिछड़े समुदायों से थे और शॉर्ट लिस्ट में भी सिर्फ एक नाम ही ऐसी श्रेणी से था। राहुल ने इस बात पर आपत्ति दर्ज की। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार आरटीआई कानून को कमजोर कर रही है और कुछ शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों का पहले के पदों पर पारदर्शिता का रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में नियुक्तियों के दौरान एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि ऐसे चयन पैनलों में जहां प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री होते हैं, विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाती। वो ये बात चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में कह रहे थे। लोकसभा में एसआईआर और वोट चोरी पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। गृह मंत्री ने वोट चोरी के आरोपों और इस मुद्दे पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए दावों को खारिज किया, तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों पर संसद में बहस कराने की चुनौती दे डाली। हालांकि अमित शाह ने कहा कि वो अपने क्रम में ही बोलेंगे और राहुल जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करेंगे। भाषण के दौरान अमित शाह ने नेहरू, इंदिरा का नाम लिया और उन पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कांग्रेस लगातार अमित शाह के दावों पर सवाल उठाती रही और आखिरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। ये सब लोकसभा में बुधवार को चुनावी सुधारों पर बहस के दौरान हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वोट चोरी जैसे आरोप लगाकर विपक्ष फर्जी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। देश की चुनावी प्रक्रिया मजबूत है और इसमें पारदर्शिता बरती जा रही है। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में हुई कथित अनियमितताओं का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष इतिहास से सीखने के बजाय उससे भागता है। शाह ने अवैध प्रवासियों के मतदान पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम ऐसे लोगों को वोट डालने दें जो देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। ये लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि विपक्ष वोट चोरी जैसे निराधार आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अमित शाह ने हरियाणा और महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से नाम कटने के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो आंकड़े राहुल गांधी ने 5 नवंबर को परमाणु बम की तरह फोड़े थे, वो आंकड़े पहले से मौजूद थे। बिहार की मतदाता मिंता देवी ने खुद स्वीकार किया कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय गलती हुई थी। अमित शाह के भाषण के दौरान टोकते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं अमित शाह जी को चुनौती देता हूं कि मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आकर बहस कर लें। हिम्मत है तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं हर बात पर खुली बहस कर ले। लोकसभा में अमित शाह ने साफ कहा कि एनडीए सरकार देश से अवैध घुसपैठियों को खोजेगी, हटाएगी और देश से बाहर करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, यानी पहचानो, नाम हटाओ और देश से बाहर भेजो। अमित शाह ने यह बयान चुनावी सुधारों पर हुई चर्चा के दौरान राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में दिया। पीएम मोदी ने लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि अमित शाह ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के झूठ पूरी तरह बेनकाब कर दिए।
प्रधानमंत्री ने शाह के 90 मिनट लंबे भाषण को बेहतरीन और उत्कृष्ट बताया। यह भाषण चुनावी सुधारों पर चल रही बहस के दौरान दिया गया था, जिसमें विपक्ष और सरकार के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। मोदी ने कहा कि शाह ने तथ्यों के साथ जवाब दिया और पूरे मुद्दे को स्पष्ट किया। बुधवार को अदालत में शीतल तेजवानी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस माधव जमदार ने पूछा, क्या ये वही मामला है जिसमें डिप्टी सीएम के बेटे का नाम आ रहा है? जब सरकारी वकील ने इसकी पुष्टि की तो कोर्ट ने और तीखे सवाल पूछे। क्या पुलिस डिप्टी सीएम के बेटे को बचा रही है? जिस व्यक्ति से पूछताछ होनी चाहिए उसे तो आप बुला ही नहीं रहे, बाकियों को बुला रहे हैं, लेकिन उसे नहीं। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि जांच जारी है और पुलिस अपना काम कर रही है। ये टिप्पणी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि पुणे लैंड डील घोटाले के सामने आने के बाद विपक्ष और कई सामाजिक कार्यकर्ता पूछ रहे थे कि पार्थ पवार का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन इंडिगो एक सप्ताह तक चली परेशानी के बाद अब सामान्य स्थिति की ओर लौट रही है। लंबे समय तक लगातार उड़ानें रद्द होने, उड़ानों में देरी से परेशान हुए हजारों यात्रियों की नाराजगी के बीच कंपनी के चेयरमैन और गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक विक्रम सिंह मेहता ने सार्वजनिक संदेश जारी कर एयरलाइन की चूक स्वीकार की। इसको लेकर उन्होंने माफी मांगी। 8 मिनट के वीडियो में उन्होंने साफ कहा कि कंपनी अपने ग्राहकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी और यह स्थिति एयरलाइन के लिए गंभीर सीख है। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में शनिवार को लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद क्लब के मालिकों 2 भाई सौरभ और गौरव लूथरा देश छोड़कर भाग गए थे। अब दोनों को थाईलैंड के फुकेत में हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गोवा पुलिस की एक टीम थाईलैंड जाएगी ताकि दोनों भाइयों को भारत लाकर कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके। चौंकाने वाली बात यह है कि आग लगने के लगभग 5 घंटे के भीतर ही दोनों भाई दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड भाग गए थे, जबकि देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल और देरी की वजह से अफरा तफरी मची थी। ऐसे में उनका आसानी से निकल जाना सवाल खड़े करता है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि देश में ऐसा कोई ठोस राष्ट्रीय डेटा उपलब्ध नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से ही मौतें या बीमारियां हो रही हैं। ये बयान उस समय आया है जब भारत के कई बड़े शहरों खासकर दिल्ली और एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है और लोग साफ हवा की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। सरकार की यह बात कई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों से बिल्कुल अलग है। पिछले साल द लांसेट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया था कि भारत में लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से हर साल करीब 15 लाख अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। अगर हवा WHO के सुरक्षित स्तर पर होती तो ये मौतें न होती। भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में की गई स्ट्राइक की कड़ी निंदा की। भारत ने कहा कि इन हमलों में महिलाएं, बच्चे और स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ी मारे गए और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है। बता दें, हाल ही में तालिबान और पाकिस्तानी बलों के बीच सीमा पर फिर से झड़पें हुई, जबकि दोनों पक्षों ने 2 महीने पहले सीज फायर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों तरफ से एक दूसरे पर शांति तोड़ने का आरोप लगा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि भारत पाकिस्तान के ट्रेड और ट्रांजिट आतंकवाद से गंभीर रूप से चिंतित है। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान द्वारा बार बार सीमा बंद करने की आलोचना की और कहा कि यह WTO नियमों का उल्लंघन है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक योजना शुरू की है जिसमें कम से कम $10 लाख का भुगतान करने वाले संपन्न विदेशियों को अमेरिकी वीजा दिए जाएंगे। ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा, ये कार्ड खरीदारों को सभी योग्य और सत्यापित लोगों के लिए नागरिकता का सीधा रास्ता देगा। बहुत रोमांचक, हमारी महान अमेरिकी कंपनियां अब अपने अनमोल टैलेंट को रख सकेंगी। ट्रंप गोल्ड कार्ड की घोषणा इसी साल की शुरुआत में की गई थी। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार ये एक अमेरिकी वीजा है जो उन लोगों को दिया जाता है जो ये साबित कर सकें कि वो देश को महत्वपूर्ण लाभ देंगे। यह ऐसे समय में आया है जब वॉशिंगटन अपनी इमिग्रेशन सख्ती बढ़ा रहा है, जिसमें वर्क वीजा फीस बढ़ाना और बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को निर्वासित करना शामिल है। गोल्ड कार्ड योजना रिकॉर्ड समय में अमेरिकी नागरिकता देने का वादा करती है और इसके लिए $10 लाख की फीस देनी होगी। कर्मचारियों को स्पॉन्सर करने वाले बिजनेस को $20 लाख के साथ अतिरिक्त फीस भी देनी होगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम आंदोलन का जिक्र करते हुए असम के लोगों से अपील की कि वो अपनी जमीन या नौकरी अपरिचित लोगों को न दें।
शर्मा इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर बंगला भाषी मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ये भाषण शहीद स्मारक के उद्घाटन पर दे रहे थे। राज्य सरकार हर साल 10 दिसंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाती है। शर्मा ने कहा कि असम की पहचान बचाना सभी की जिम्मेदारी है और उसी संदर्भ में उन्हें जमीन व रोजगार को लेकर ये चेतावनी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास एक तेल टैंकर जब्त कर लिया है। यह कदम वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार पर दबाव बढ़ाने की अमेरिका की नई कोशिश माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन लंबे समय से मादुरो पर कड़ा रुख अपनाए हुए है। अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म यानी ड्रग्स और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के आरोप लगाए हैं और यह कार्रवाई उसी दबाव अभियान का नया हिस्सा है। अमेरिका का साफ कहना है कि जब तक मादुरो पद नहीं छोड़ते और वेनेजुएला में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं होती तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मुकाबला 11 दिसंबर यानी आज खेला जाएगा। न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा ये मैच भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। मैच का टॉस आधा घंटे पहले यानी 6:30 बजे कराया जाएगा। भारत ने पहले मुकाबले में 101 रनों से रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए सीरीज में शुरुआती बढ़त बना ली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.